अगर हम अल्टकॉइन रैंकिंग की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे हमारा XRP आता है और XRP का यूज केस लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आप चैट जीपीटी से पूछो या फिर गूगल कर लो तो आप पाओगे जो बैंक्स हैं, जो अमेरिकन बैंक्स हैं, जो बाहर के बैंक्स हैं, वो XRP को ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। और आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दूं, जो रिपल है वो CBDC की, जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, उसके पायलट प्रोग्राम में है। तो अगर ये जो लॉ है पास हो जाता है तो रिपल का ग्रोथ और तेजी से होगा। और आपको पता है कि अमेरिकन इसको पसंद करते हैं और यहाँ पे 2023 में रिपल ने अपना केस जीत गया था और फाइनली 2024 के बाद रिपल तेजी से ग्रो कर रहा है और उसके बाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक साल का अगर आप डेटा देखोगे तो एक साल पहले रिपल कितने का था, 0.5 0.6 इस हिसाब से था, लेकिन ये क्रॉस कर जाता है 3.5 3.7 तक पहुंच जाता है। और उसके बाद अब यहाँ पे इस तरीके की प्रेडिक्शन निकल के आई है कि XRP फिर से 4-5 को भी क्रॉस कर देगा। क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा, यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल आया है और इस आर्टिकल में बताया गया है कि XRP का एक बुलिश पैटर्न बन रहा है, 4 को भी क्रॉस कर देगा, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, आप क्लियर देखो, जो अमेरिका है इथेरियम के बाद अब वो बढ़ेगा XRP की तरफ। जो जायंट कंपनियां हैं, जो आपको पता है कि इथेरियम को किस तरीके से बूस्ट कराया गया और जो इथेरियम स्लो चल रहा था उसका बूस्ट हुआ। और एक साल का डेटा छोड़ो, यहाँ पे अगर हम अप्रैल के महीने में जाते हैं 1500 के आसपास इथेरियम चल रहा था, अभी 4500 चल रहा है और ये लगातार बढ़ता रहेगा। तो इथेरियम भी एक टाइम पे इसका मार्केट कैप स्टक करेगा। तो यहाँ पे पैसा तो बड़े लोग को बनाना है, जो हमसे ऊपर सिस्टम से ऊपर बैठे हैं, जो गवर्नमेंट्स रन करते हैं, उनको देखो पैसा बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो उनके लिए 1 मिलियन वाले मार्केट कैप लो नहीं होते, 100 मिलियन वाले अच्छे प्रोजेक्ट लो कैप मानते हैं, 100 मिलियन 200 मिलियन, तो ताकि वो अपने पैसे को 2x 3x कर सके। और इथेरियम के बाद उनकी नजर पड़ेगी XRP पे, जिसका मार्केट कैप है 178 बिलियन और हाई चांस होगा कि इसको भी बूस्ट किया जाएगा। आपको पता है कि XRP में अच्छा खासा लोगों ने पैसा बनाया है, बूस्ट किया जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से अब XRP में बड़ा गेम होने वाला है। चीज़ें पहले ऐसी नहीं रही, US डोमिनेट कर रहा है, अदर कंट्री यूरोपियन जो है वो डोमिनेट कर रही है, यहाँ पे एशियन कंट्री भी डोमिनेट कर रही है। तो देखो अब मेरे हिसाब से इथेरियम के बाद XRP पे आपको नजरें बैठा के रखनी पड़ेगी। ये चीज़ बता दूं, मैं ऐसी चीज़ें बोल रहा हूँ, ये नहीं कि कल परसों आपको पंप करते हुए दिखे, इसके ऊपर प्लानिंग होगी और मेरे हिसाब से तब काफ़ी लेट हो चुका होगा। देखो ये मीम कॉइन नहीं है, 100x 50x की मैं बात करूँ, यहाँ पे सिंपली मार्केट कैप को डबल होने की बात की जा रही है और ये हो चुका है। अगर हम XRP के चार्ट पे जाते हैं, क्लियर देखोगे, यहाँ पे XRP जो अपना एटीएच बनाया था 17 जनवरी को, वो करीब 3.3 के आसपास था और इसकी जर्नी स्टार्ट होती है 24 अक्टूबर से, जहाँ पे 0.5 के आसपास था और जो इसका रिटर्न था वो शानदार था, 500% से ऊपर, मतलब अपने मार्केट कैप को 5x कर चुका था। उसके बाद देखो करेक्शन तो आना बाकी था और यहाँ पे मल्टीपल टाइम आप नोटिस करोगे, एक बार हो चाहे दो, यहाँ पे आप गिनते जाओगे, गिनती कम नहीं होगी। तो ये क्लियर हो गया, ये जो पूरा जोन था XRP के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, इससे नीचे XRP को नहीं जाने दिया गया। इसका मतलब बुल स्ट्रॉन्ग है, प्लान जो है वो सॉलिड है, $2 का हो चाहे $1.9 का, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आता है और यहाँ पे XRP बूम करता रहा है। मतलब XRP में कितना भी बुरा कंडीशन आ जाए, कितना भी बुरा हमने करेक्शन देखा, $2 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा था। उसके बाद हम ये नोटिस कर पा रहे हैं, ये जो 2.5 का जोन रहा था, ये एक स्ट्रॉन्ग हमारा रेजिस्टेंस जोन रहा था। मल्टीपल टाइम यहाँ पे XRP को रिजेक्शन मिलता है, लेकिन बाद में इसको भी ये ब्रेकआउट कर देता है। तो इसका मतलब ये जो ब्रेकआउट दे दिया, तो ये हमारा जो प्रीवियस जो हमारा 2.5 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब वो सपोर्ट का काम करेगा। और अभी XRP आप देखोगे, जो XRP है अभी ये डंप कर रहा है और यहाँ पे आप देखो इस जोन से पहुंचने के बाद ये नीचे जा रहा है। अब नीचे तो जा रहा है, लेकिन आप देखो जो इस बार एटीएच बनाया था, वो बनाया था यहाँ पे 21 जुलाई को, जो कि करीब करीब होता है 3.6 के आसपास होता है, जिसका एटीएस यहाँ पे ग्राफ पे दिखा रहा है। अब जो करेक्शन आया तो है, लेकिन हम ये भी नोटिस कर पा रहे हैं जो 200 EM में है, ये उसका सपोर्ट लेके XRP ऊपर जा रहा है और 200 EM में जो हमारी रेड लाइन है वो ऊपर नहीं जा रही है। मतलब XRP अभी भी अप ट्रेंड में है। तो हाई चांस होगा जो हमारा प्रीवियस 2.5 2.4 ये जो पूरा जोन है, ये हमारा अभी एक सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकंड सपोर्ट होने वाला है, जहाँ पे हाई इसको सप्लाई मिली है, वो ये होता है 1.9 1.8 के हिसाब से। तो दो हमारे पास ये सपोर्ट है, जहां पे
XRP उससे नीचे नहीं जाने वाला। पहला हमारा 2.3 2.4 मान सकते हैं, दूसरा हमारा 1.9 वो और $2 मान सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं XRP यहाँ पे डंप तो कर रहा है, और अगर हम ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी चलते हैं, ठीक है, तो हम ये क्लियर देख पा रहे हैं, ठीक है। XRP मान लो यहाँ पे जाता है, $3 के आसपास जाता है, यहाँ पे अगर इसको रिजेक्शन मिलता है तो नीचे आएगा 2.6, यहाँ पे आप देखोगे 2.6। अगर हम इस हिसाब से भी चलते हैं तो यहाँ पे ये 2.5 2.6 यहाँ पे एक और जोन है जो हमें सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है, और वो निकल के आता है 2.6 का। तो 3 हमारे पास सपोर्ट हैं। देखो XRP में करेक्शन आता है तो 3 हमारे पास सपोर्ट है, एक 2.6 का भी है, इसको भी काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सपोर्ट निकल के आते हैं हिस्टोरिकल इवेंट के हिसाब से। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसा कि ये न्यूज़ मैंने देखा और मैंने ये पैटर्न भी चेक किया, इनका ट्वीट ओपन किया, और यहाँ पे एक ट्विटर पे रोज प्रीमियम सिग्नल्स करके हैं, इनका मानना है एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, हाई चांस है 4.1 3.8 3.6 को पहुंच सकता है, ठीक है। और अगर हम अभी XRP की बात करते हैं, ये हम क्लियर देख पा रहे हैं। अगर हम फिर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में भी जाते हैं, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं, यही 3.7 जो है इसका टॉप रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हमें फिप की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। और ऐसे में अगर हम फिप ड्रॉ करते हैं तो करीब हम चलते हैं, जो हमारा मेन सपोर्ट रहा है वो रहा है $2 का रहा है, और उस हिसाब से अगर हम फिप की बात करते हैं $2 का सपोर्ट लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा टॉप निकल के आता है फिप के हिसाब से, जहाँ पे जो प्राइस निकल के आया है टॉप, जहाँ पे ऐसा लगता है कि अगर बुलिश रहता है और अपने मार्केट कैप को डबल भी करता है, तो करीब करीब $6 के आसपास इसका टॉप, इसका टारगेट दिखा रहा है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अभी इसका प्राइस करंट 3 के आसपास चल रहा है, तो मतलब ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि अपने मार्केट कैप को ये डबल भी कर सकता है। उसके बाद नीचे कई ऑप्शन है जो कि निकल के आता है, 5.5 आता है और 4.6 आता है, और उसके बाद जो आता है टॉप हमारा रहा है 3.6 के आसपास आता है। तो ऐसे टारगेट्स हमें दिख रहे हैं फ्यूचर में, अगर इसका अडॉप्शन और बढ़ेगा। और रिसेंटली जो बाहर की मलेशिया की बैंक है, उनके साथ भी नजर आता है कि रिपल के साथ पार्टनरशिप की बात की जा रही है, और रिपल का यूज केस फ्यूचर में बढ़ सकता है। तो फिप के हिसाब से ये रिपल का कुछ प्राइस यहाँ पे शो हो रहा है। बाकी आप इस न्यूज़ को भी देख सकते हो, इस न्यूज़ में क्या बताया गया है। मेरे हिसाब से आई थिंक ये से जो सारी चीज़ें हैं, चाहे मैं 6 की बात कर रहा हूँ, ये भी बात कर रहा हूँ, ये 1-2 दिन की बात नहीं है। हो सकता है 2-3 महीने लगे, अगर एडॉप्शन तेजी से बड़ा हो सकता है 1-2 महीना लगे। एडॉप्शन के ऊपर होगा, जितना तेजी से इस ब्लॉकचेन का यूज केस बढ़ेगा उतना इसका प्राइस बढ़ेगा, मार्केट कैप को डबल भी कर सकता है। 3 की बात कर रहे हैं, हो सकता है इसका मार्केट कैप 370-380 बिलियन का भी हो जाएगा, और ये बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। हिसाब से ग्रोथ हो रहा है, और अमेरिकन प्रोजेक्ट तो खासकर उनको ज़्यादा बूम किया जा रहा है। तो ये XRP के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर कमेंट कीजिए ताकि ऐसे वीडियोज़ और मैं आपके लिए लाता रहूँ।